तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेंढर न्यूज़ डायरी पर। दोस्तों, आज इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया पर मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी जो है वो हलचल मची हुई है सोशल मीडिया पर। अब वो हलचल क्या है, क्या कुछ है, जिसको लेकर मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव यानी जो असेंबली इलेक्शंस थे वो हो चुके हैं। अब 8 तारीख को उनकी जो है जो काउंटिंग होनी है और उसके बाद तय हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो किसकी बनेगी। इस बीच में एक दुखद खबर थी जो बहुत बड़ी, सबको शॉकिंग खबर थी, जिसने सबको हिला कर रख दिया कि बीजेपी के कैंडिडेट जो कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सुरंगकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे थे, उनका अचानक जो है वो इस दुनिया से चले जाना सबके लिए एक कहीं ना कहीं एक शॉकिंग खबर थी। अब उनके इंतकाल के बाद पूरे जम्मू कश्मीर ना कि पूरे देश की जो बड़ी लीडरशिप है, तमाम लोग उनको जो जानते थे, जो लोग उनके साथ जिन्होंने काम किया हुआ है, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, तो वो उनके जो है वो उनके इंतकाल का दुख जो है वो जाहिर कर रहे हैं। आप समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। सईद मुश्ताक बुखारी साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन हैरानी तब हो गई कि जब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा, कुछ मैं कहूँगा शरारती तत्वों द्वारा एक मुहिम चलाई गई, और मुहिम भी ऐसी चलाई गई कि उनके जाने के बाद इस तरीके के रिमार्क्स यानी कमेंट्स या इस तरीके की पोस्टें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि दो कम्युनिटियों का आपस में क्लैश जैसा माहौल है। बड़ा अफसोस होता है कि जो पॉलिटिकल नेता होते हैं, अगर मैं पॉलिटिकल नेताओं की बात करूं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, वो डिफरेंट जमातों में जाता है और हमेशा वो बात जो है अपने सोसाइटी, अपने इलाके की, अपने जम्मू कश्मीर की, वो लाजमी है कि वो बात करता है। ऐसे में अगर उसे पर्टिकुलर एक उस सियासी अखाड़े के तौर पर ऐसी मानसिकता से देखा जाए कि वो शख्स अगर इस दुनिया से अलविदा हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसके खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, वो भी ऐसे लोग, कि बड़ी हैरानगी होती है कि आज पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर या राजौरी के अंदर, खिताई पीर पंचाल के अंदर पूरे देश भर की एक मिसाल है आपसी भाईचारे की। कभी किसी ने किसी को वैसी नज़र से नहीं देखा, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात करें या अदर, कि इस बार ये जो मुद्दा एक बनाकर सोशल मीडिया पर ऐसे पेश किया जा रहा है कि पहाड़ी वर्सेस गुज्जर। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि इस चीज़ को लेकर आप क्या संदेश दे रहे हैं पूरे देश भर के अंदर। देखो, चुनाव जो इलेक्शन होता है वो एक प्रोसेस है। हर किसी कम्युनिटी का, हर किसी रिलीजन का, हर कोई शख्स, हर कोई व्यक्ति जो है चुनाव लड़ता है। उस पर कोई स्टैम्पिड या वो चीज़ नहीं होती कि अगर वो मुस्लिम है तो हिंदू अगर उसे वोट नहीं देंगे तो वो हिंदुओं का काम नहीं करेगा, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू कैंडिडेट है, अगर मुस्लिम आबादी वहाँ पर है वो उसे वोट नहीं करेगी तो वो उन मुस्लिम्स को इग्नोर कर देगा। बड़ी दुखद, मतलब कि ये चीज़ें, बड़ा दुख होता है। और एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि कोई जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल हैं या जो हैं, उनका एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिन्होंने सईद मुश्ताक बुखारी साहब के मतलब कि पोस्ट पर कोई कमेंट किया हुआ है। अब वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। कई ऐसे कमेंट्स जो है वो वायरल हैं। इन कमेंट्स के वायरल होने के बाद तमाम दोनों समुदाय, चाहे गुज्जर समुदाय की बात करें या पहाड़ी समुदाय की, कई बड़े लोग सामने आए हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की शब्दावली या इस तरीके के कमेंट करने वाले लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। अब आप सोचिएगा, चाहे कोई गुज्जर कम्युनिटी से है या पहाड़ी कम्युनिटी से है, मरना सबको है एक ना एक दिन, जाना सब लोगों को है, लेकिन क्या मरने के बाद
इस तरीके की वर्डिंग या इस तरीके की प्रतिक्रिया या इस तरीके की सोशल मीडिया पर किसी के लिए लिखना क्या सही है? एक बार हम सब लोग अपने आप से पूछे, ठीक है, सियासत एक अलग चीज़ है। हर कोई जो बड़े बड़े नेता हैं पॉलिटिकल, आज जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी जमातें हैं उनके अलग अलग नेता हैं, वो किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, और कुछ चले भी गए हैं, इस दुनिया को अलविदा भी कह गए हैं। लेकिन इस तरीके से एक पर्टिकुलर मतलब कि किसी को उसकी इंतकाल के बाद ऐसी वर्डिंग यूज़ करना, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मैं केवल मुश्ताक बुखारी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, सैयद मुश्ताक बुखारी साहब की, कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कि आप अगर वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, कल आप लोगों ने भी मरना है, हमने भी मरना है, लेकिन अगर इस तरीके की वर्डिंग किसी के जाने के बाद अगर यूज़ होगी तो सोचो उसके परिवार पर, उस सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि वो एक पहाड़ी नेता ज़रूर थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस तरीके की वर्डिंग कुछ लोग, चंद लोगों की बात कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर इस तरीके का ये कंट्रोवर्शियल या इस तरीके की कमेंट सेक्शंस में जो है वो लिख रहे हैं, तो आप बताओ क्या वो आपसी प्रेम, आपसी प्यार कायम रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के प्रति नफ़रत जो है वो पैदा होगी। तो अक्सर राजौरी पुंछ के अंदर एक जीती जागती मिसाल है पूरे देश में कि यहाँ पर तमाम गुज्जर, पहाड़ी, हिंदू, मुस्लिम सबका एक भाईचारा है। सब लोग एक मतलब कि भाईचारा, अमन का पैगाम देते हैं। देखिए, इलेक्शन तो हो गया है, इलेक्शन होने के बाद अब जो कोई जीतेगा उसने उस इलाके का एमएलए बनना है और सरकार में उसने जाना है। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर इस तरीके से आपस में हम लोग लड़ेंगे या आपस में इस तरीके का क्लैश या इस तरीके की एक दूसरे के प्रति नफ़रत रखेंगे, तो बताओ कि हम एक दूसरे के मुंह कैसे लगेंगे। राजौरी पुंछ के अंदर लगभग जितनी भी 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, मतलब कि 8 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, इन 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में गुज्जर भी हैं, पहाड़ी भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, मतलब तमाम सभी एक गुलदस्ते के तौर पर सभी लोग यहाँ पर हैं। आप अब मेरे को एक चीज़ का सवाल का जवाब दो। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि जो किसी के मरने के बाद इस तरीके की वर्डिंग्स यूज़ करते हैं, क्या हम एक दूसरे के मुँह नहीं लगेंगे? क्या हम इलेक्शन के नतीजों के बाद एक दूसरे के घर पे जो हमारा आना जाना है वो नहीं रहेगा? क्या एक दूसरे के दुख सुख में हम शरीक नहीं होंगे? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि सैयद मुश्ताक बुखारी साहब का जब इंतकाल हुआ, आपने उनके जनाजे में देखा कि कितनी संख्या थी लोगों की। हैरान हो गए सारे लोग कि उस शख्स की जनाजे में लाखों के हिसाब लोग जो हैं वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी। अब मुझे ये बताओ कि वो क्या केवल पहाड़ी थे या केवल गुज्जर समुदाय के लोग थे? हर एक कम्युनिटी का शख्स, हर एक रिलीजन का शख्स, हर एक नेता, सब लोग वहाँ पर पहुँचे। कई बड़े जो गुज्जर समुदाय से कई बड़े नेता हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे। उनके इंतकाल में उनके परिवार के साथ उन्होंने दुख जाहिर किया, क्योंकि उनका एक 4 दशकों पुराना एक बड़ा पॉलिटिकल कैरियर था सैयद मुश्ताक बुखारी साहब का, जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है, आज हर किसी ने की भी है। लेकिन चंद लोग जो फ़िरका प्रस्त होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, वो इस तरीके का माहौल पैदा करके आपसी नफ़रत फैलाना चाहते हैं। मेरी आप सभी लोगों से एक अपील है, ये आज वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं। आज दुनिया देखो कहाँ की कहाँ चली गई है, और हम लोग और हम में से कुछ चंद लोग इस तरीके से एक पार्टीशन, मतलब एक डिवाइड, मतलब कि अपने से दूसरे को अलग करके देख रहे हैं। इस तरीके के किसी के दुनिया छोड़ जाने के बाद अगर इस तरीके की वर्डिंग्स यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके का मैसेज, तो आप सोचिएगा कि हम कौन से समाज में जी रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। और मेरी एक अपील है तमाम, चाहे वो गुज्जर समुदाय के लोग हैं या पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, मेरी आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग जो अपना एक आपसी भाईचारा है उसको कायम रखें। आप कभी ये मत सोचें कि पहाड़ी, गुज्जर, देखो ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, मैं इस पर तो डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि कुछ समय के लिए आपसी नफ़रत जो है वो पैदा हो जाती है, लेकिन इंसान किसी के जाने के बाद ही पछताता है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो कोई शख्स
दुनिया में आया है उसको जाना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसा करके जाओ कि हम किसी की मतलब कि अगर अच्छाई नहीं कर सकते तो मरने के बाद कम से कम किसी की बुराई जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये मेरी आपसे अपील है कि हम लोगों का एक आपसी भाईचारा है, सबका खाना पीना रहन सहन, आपसी एक दूसरे की शादी विवाह जीवन मरण सब चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आज हम अपने आप को एक अलग तरह से देख रहे हैं। मैं केवल एक किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ कि ऐसे शरारती तत्व हर जगह होते हैं, ना केवल कि ये। लेकिन इस चीज़ का कंडेम्ड सब लोगों को करना चाहिए और आप एक मैसेज दीजिएगा, सभी लोग, दोनों कम्युनिटी या तमाम जितने भी लोग हैं, एक संदेश दीजिए कि हमारा आपसी जो भाईचारा है। देखिए कुछ जगहों पर जहां पर गुर्जर समुदाय के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, अगर वो जीतेंगे, वहां पर पहाड़ी हैं, तो अब क्या हो गया कि जी गुर्जर समुदाय से वो जीत गया तो अब पहाड़ियों को वो इग्नोर करेगा क्या? या जहां पर पहाड़ी कैंडिडेट खड़ा था अगर वो जीत जाता है तो वो कैसे जो गुर्जर कम्युनिटी वहां पर है उनको इग्नोर करेगा? मुझे लगता है कि हम लोगों की सोच बहुत एडवांस होनी चाहिए, बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए कि एक नेता, एक लीडर, उसके लिए कोई रिलीजन नहीं, कोई धर्म नहीं, उसके लिए ऑल और इक्वल। तो मेरा ये एक छोटा सा संदेश है तमाम आप लोगों से कि आपसी भाईचारे को ख़राब मत कीजिएगा और ये उस अल्लाह ताला भगवान ईश्वर से ये प्रे करिएगा, ये दुआ कीजिएगा कि जो शख्स इस दुनिया से अलविदा हो गए, ईश्वर खुदा उनको जन्नत नसीब करे। हम जैसे कहेंगे कि ईश्वर उन्हें जो है वो अपने चरणों में निवास स्थान दे। यही एक संदेश जो है वो पूरे समाज में जाना चाहिए। ना केवल ऐसा होना चाहिए कि एक शख्स अगर दुनिया से चला गया तो उसके जाने के बाद इस तरीके की शब्दावली, इस तरीके के मैसेजेस, पोस्टें, वो कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को ख़राब करने का काम करती हैं। तो मेरा ये एक मैसेज है। मैं यही चाहता हूँ कि आप सब इकट्ठे रहें, एकत्रित रहें, आप अपने पूरे समाज को एक अच्छा संदेश दें ताकि हमारी जो नस्लें हैं आने वाली, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं, उनको एक पॉजिटिव दिशा जो है वो दिखाई जाए। अगर अभी ही हम लोग एक दूसरे के प्रति इतना विरोध, इतना मतलब कि इस चीज़ों का इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो आने वाले समय में उनके मन में भी, उनके दिल में भी जो है वो नफ़रत पैदा होगी। तो मैं चाहता हूँ कि सब समाज, सब सोसाइटी, ऑल कम्युनिटीज़, गुज्जर, पहाड़ी, हिंदू, मुस्लिम, सभी समुदाय आपस में एक यूनिटी, एक इंसानियत के तौर पर जो है वो इंसानियत का पैगाम जो है वो आप लोग दीजिएगा। ये मेरा एक वीडियो था और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। एक मैसेज था मेरा कि आप लोगों तक, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और जब मैंने इस पर पूरा डीपली रिसर्च किया कि आखिर ये क्या मुद्दा क्या है, तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं ये आपसी नफ़रत जो है कहीं कोई और रंग ना ले ले। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सारे खुश रहें, आबाद रहें और आपसी भाईचारे का संदेश जो है वो आप सब लोग जो है वो दें। नमस्कार।